हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है हेलोजन डेरिवेटिव, वो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेलोजन डेरिवेटिव जो होते क्या है वो देखते हैं। तो हमने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया और एक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया। हाइड्रोकार्बन यानी क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हाइड्रोकार्बन यानी क्या होता है। तो एक हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया और एक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया। तो इसमें का जो ये H है इसको हमने बाहर लिखा है, ये अंदर होता है लेकिन हमें बाहर लिखा है ताकि हमें इजी जाए कि हम इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव यानी जो भी ये हाइड्रोकार्बन है इसका एक H जब हम रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस करके इसकी जगह एक हेलोजन लाते हैं यानी X लाते हैं। X यानी क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी हेलोजन्स है, ये जो 4 हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये चारों क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया। तो जब भी हम एक H रिप्लेस करके इसकी जगह एक हेलोजन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये हो गया एलिफेटिक की बात। अब हम एरोमेटिक में देखेंगे तो ये जो H बाहर है, हर एक कार्बन के साथ एक एक H अटैच होता है एरोमेटिक कंपाउंड में। तो जब भी हम इसमें का कोई भी एक H हटा के उसमें जब भी हम एक हेलोजन लगाएंगे तो हेलोजन लगाने के बाद जो भी रिजल्टिंग कंपाउंड रहेगा उसको बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। तो ऐसे ही आगे इसके क्लासिफिकेशन दिए है, जो फॉर्मेशन दिए हैं, सिंथेसिस दिया है कि कैसे हेलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं, वो हम आगे के चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। बस इतना याद रखना कि जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन में से एक H रिप्लेस करके एक H हटा के हम हेलोजन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हम आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो हेलोजन डेरिवेटिव ये दो कैटेगरी में सब बेसिकली जो इसका क्लासिफिकेशन है वो दो कैटेगरी में होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कितने उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है, एक है, दो है या तीन है। और ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन यानी जो भी हाइड्रोकार्बन है, जो भी कार्बन है उसका नेचर क्या है हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या फिर उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो उस हिसाब से जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। और हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे यानी कि उसमें कितने हेलोजन एटम्स है, एक है, दो है, एक रहा तो मोनो हेलोजन, दो रहा तो डाई हैलाइड, ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन इसके ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। तो सबसे पहले इसमें है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन यानी क्या होता है, जब भी अल्केन के ऊपर हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे हेलो अल्केन। अल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये जो स्केलेटन हो गया ये क्या हो गया, अल्केन का स्केलेटन हो गया। तो उसके बेसिस पे जब भी क्लासीफाई हो गए हाइड्रोजन डेरिवेटिव तो उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। तो इसमें सबसे पहले है हेलो अल्केन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, उसको अटैच है एक्स यानी हेलोजन। तो हमारे पास चार अलग अलग हेलोजन है। तो जब भी हेलोजन जो है वो अल्केन को अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हेलो अल्केन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हेलो अल्कीन। तो यहाँ अल्कीन से ही समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हेलो अल्कीन। ये बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है इसलिए इजी भी है और बहुत छोटा सा है। ये सब बेसिक्स है, ये आपने क्लास 11th में देखा होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है हेलो अल्काइन। अल्काइन से फिर से हमें पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है और उसको जो हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हेलो अल्काइन। और फिर आगे है हेलो अरीन। तो यहाँ पे जो हमने बेंजीन रिंग देखी थी, ये बेंजीन रिंग में हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके जब जो हेलोजन है ये एक्स यहाँ इसको लगाया था तो ये हो गया था हेलोजन डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जब भी हम कोई भी जो बेंजीन रिंग है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसको जब हेलोजन एटम अटैच होगा, जब भी बॉन्ड बनाएगा हेलोजन एटम तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हेलोजन एटम अटैच हो रहा है वो भी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर कार्बन ये जो हेलोजन एटम है ये अटैच हो रहा है तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन। हो सकता है ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच हो लेकिन बेंजीन रिंग में हर एक कंपाउंड छोड़ के डबल बॉन्ड। तो ये हो गया छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि अल्केन को जो हेलोजन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे हेलो अल्केन। फिर हमने अल्कीन को जो हेलोजन अटैच होगा उसको बोलेंगे हेलो अल्कीन।
अल्काइन को अगर हैलोजन अटैच है तो हेलो अल्काइन, और फिर जो भी अरोमेटिक रिंग है उसको जो अगर हैलोजन एटम अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे हेलो अरीन। इसके बाद हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है, एक है, दो है या दो से ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो सब आएंगे अंडर दी ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के अंदर। तो बेसिकली ये तीन कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं, जैसे कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में होते हैं, फिर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स में होते हैं, और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स में। ऐसे ये तीन कैटेगरी में बेसिकली क्लासीफाई होते हैं। पॉली हैलोजन में क्या हो जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा जितने भी अगर हैलोजन अटैच्ड है हाइड्रोकार्बन के ऊपर तो वो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंट है तो पॉली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जो भी कंपाउंड हमारे पास है उसको अगर एक ही हैलोजन अटैच्ड है, एक ही एच रिप्लेस करके हमने एक हैलोजन अटैच किया है, तो उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है कि मोनो यानी सिंगल होता है, एक होता है। तो एक हैलोजन जब भी अटैच होगा कोई भी कंपाउंड को तो उसको बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। बहुत सिंपल ये क्लासिफिकेशन है, सिर्फ कितने हैलोजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपको एक हैलोजन कहीं दिखा कोई भी कंपाउंड में तो वो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होगा। फिर सेकंड हमारे पास है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। फिर से इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है कि डाई यानी दो और हैलोजन यानी हैलोजन ग्रुप। अगर दो हैलोजन ग्रुप किसी भी कंपाउंड के अंदर लगे हैं या दो लगे हैं तो ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया, सिंपली डाई हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। दो हमें हैलोजन दिख रहे हैं तो वो हो जाएगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। फिर थर्ड हमारे पास है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली यानी दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा अगर हैलोजन किसी भी कंपाउंड में हमें दिख रहे हैं तो वो हो जाएगी पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। तो यहाँ हमें कितने दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दो से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। आपके टेक्स्ट बुक में इसको ट्राई हैलोजन बोला है। तो ये सब वो भी राइट है और ये भी राइट है। जितने भी पॉली के अंदर क्या क्या हो जाएंगे, डाई भी आएंगे, ट्राई भी आएंगे, टेट्रा आएंगे, पेंटा आएंगे, पेंटा हैलोजन डेरिवेटिव, ये सब पॉली के अंदर आता है, इसलिए हमने इसको पॉली हैलोजन डेरिवेटिव बोला है। बस इतना याद रखना है कि दो से ज़्यादा अगर हैलोजन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। और उसके बाद फिर ये पूरे जो क्लासिफिकेशन में बस इतना याद रखना कि अगर एक हैलोजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, दो अगर प्रेजेंट है तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, अगर दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, छः जितने भी हैलोजन अगर प्रेजेंट है तो वो आएगा पॉली हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर। तो बस इतना ही ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम और स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। इसके बेसिस पे हमने ये दो क्लासिफिकेशन किए। अब हम आगे देखेंगे कि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। जो हमने यहाँ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स देखे जिसके अंदर सिर्फ एक ही हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये जो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स है ये बेसिकली कैसे क्लासीफाई होते हैं तो वो हम देखते हैं। क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। तो जो भी कार्बन है, हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसको जो हैलोजन अटैच होगा, जो भी अगर समझो ये कार्बन है तो इसको ये हैलोजन अटैच है, तो ये कार्बन जो है जिसको हैलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, वो sp3 है या sp2 है या sp1 है, ये जो इसके बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो हम एक बेसिक देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या होता है। तो अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या होता है। हमें तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp1, sp2 और sp3। अब ये सब जो था ये बेसिक है, ये सब आपने 11th या फिर 10th 8 9 10th में आप सीखते आ रहे हो। तो मैं बताऊंगा कि sp3 इसका सिंपल याद रखने का सबसे सिंपल वे क्या है। sp3 यानी जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको पूछा कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है तो आपको क्या बताना है, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कार्बन का, ये वाले कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर अब sp2 का देखते हैं। sp2 यानी जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो आपको अगर पूछा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपको क्या बताना है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है।
फिर अगर sp1 की अगर बात करें तो sp1 यानी जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जब भी आपको अगर फिर यहाँ पे पूछा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो आप क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन एटम है। तो हमेशा याद रखना, जब भी sp3 का पूछा तो आपको बताना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर आपको अगर पूछा कि ये sp2 वाला बताइए तो sp2 जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो जो कार्बन रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। फिर अगर आपको पूछा कि sp1 बताइए तो sp1 यानी जब भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो हमेशा याद रखना, ये सिंपल एक बेसिक सा मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया है। तो आगे हमें ये काम पड़ने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक बताया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कैसे मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ये क्लासीफाई होते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। तो अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, कैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बेसिस पे कैसे ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड जो है वो क्लासीफाई होते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट है अल्कील हलाइड्स। अल्कील हलाइड यानी क्या होता है, हम देखते हैं हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अभी हमने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइज यानी क्या होता है। तो sp3 यानी क्या होता है, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो अल्कील हलाइड यानी क्या हो जाएगा, जब भी हेलोजन एटम, ये जो हेलोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हम अल्कील हलाइड। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ये जो है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X यानी हेलोजन, जो भी हेलोजन जब भी अटैच रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को। sp3 क्यों बोलेंगे इस कार्बन एटम को, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर उसको हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्कील हलाइड। ये जो पूरा कंपाउंड हो जाएगा इसको बोलेंगे अल्कील हलाइड। तो इतना याद रखना कि जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और वो जो कंपाउंड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसको हेलोजन अगर अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अल्कील हलाइड। इस अल्कील हलाइड जो है ये आगे और क्लासीफाई होते हैं प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी में। तो देखो, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी में कैसे क्लासीफाई होते हैं, आपको बेसिक से जो इजी वे में आपको बताता हूँ कि इसको प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी को कैसे याद रखना है। तो जब भी कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है ये एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और उसके आगे कोई और कार्बन एटम के साथ वो बॉन्ड नहीं बना रहा है, डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कील हलाइड। बस इतना याद रखना, प्राइमरी में जो कार्बन एटम है जिसको हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ही कार्बन के साथ बना रहा है तो प्राइमरी हो जाएगा। फिर ये जो सेकेंडरी है, इसमें ये जो कार्बन एटम है इसको हेलोजन अटैच्ड है, तो ये कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ये साइड से एक ये साइड से, तो कितने बॉन्ड हो गए, दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कील हलाइड। फिर टर्शियरी में क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है इसको एक हेलोजन अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन के साथ और बॉन्ड बना रहा है, 3, 1, 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कील हलाइड। तो इस तरीके से याद रखना कि प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी में जो अल्कील हलाइड है ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं। अल्कील हलाइड यानी बेसिकली क्या हो जाएगा, सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अल्कील हलाइड। हेलो अल्केन भी बोलते हैं इसको, ये उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, हम आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। बस अभी इतना याद रखना कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अल्कील हलाइड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है अलीलिक हलाइड। अलीलिक हलाइड यानी क्या होता है, हम देखते हैं हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को ही अटैच हेलोजन होता है, लेकिन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब भी ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड है। तो जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये दोनों के बीच में, इसके बाद वाला जो कार्बन है उसको अगर हेलोजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अगर हेलोजन अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, इन दोनों के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन इस दोनों के बीच में sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें यहाँ बताया है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को ही हेलोजन अटैच्ड होना चाहिए। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को हेलोजन अटैच्ड है, लेकिन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो है ये दोनों के डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अगर हेलोजन अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे अलीलिक हलाइड।
तो इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। तो वो हम देखते हैं कि कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। प्राइमरी यानी अभी हमने देखा कि जब भी ये कार्बन एटम जिसको हेलोजन अटैच्ड है, ये जो कार्बन एटम है इसको हेलोजन अटैच्ड है, तो ये और कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। सबसे पहले तो ये एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अलीलिक हलाइड। फिर सेकेंडरी में हम देखते हैं कि ये जो कार्बन एटम है जिसको हेलोजन अटैच्ड है, ये जो कार्बन एटम है इसको ये हेलोजन अटैच्ड है, तो ये कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के साथ ये कार्बन एटम बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अलीलिक हलाइड। ये बेसिक मैं आपको याद रखने के लिए ये ऐसे बता रहा हूँ कि ये कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो बस इतना याद रखना कि 2 कार्बन एटम के साथ ये जो कार्बन है ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अलीलिक हलाइड। फिर टर्शियरी में वही कि ये जो कार्बन एटम को हेलोजन अटैच्ड है वो और कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है हेलोजन के साथ साथ, इसलिए हो जाएगा टर्शियरी अलीलिक हलाइड। तो इस तरीके से अलीलिक हलाइड का भी क्लासिफिकेशन हमने देखा, फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है उसका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो बस इसमें इतना याद रखना कि sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम है उसको हेलोजन अटैच रहेगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला जो उसके बाद पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। बस इतना याद रखना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में वाला जो कार्बन एटम है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एटम, कार्बन एटम, उसको हेलोजन अटैच रहेगा, तो उसको बोलेंगे अलीलिक हलाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंजीलिक हलाइड। बेंजीलिक हलाइड यानी नाम में ही लिखा है बेंजीन रिंग को जो भी हेलोजन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे बेंजीलिक हलाइड। लेकिन ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं अटैच रहेगा। हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग से नहीं अटैच होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच रहता है। लेकिन जो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उसको उसके नेक्स्ट में उसके पहले एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, उसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं ये कैसे ये जो क्लासिफिकेशन है वो होता है। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को ही हेलोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जो भी कार्बन एटम को हेलोजन अटैच होता है उसके पहले वो जो है वो जो कार्बन एटम है वो उसके पहले बॉन्ड होता है एरोमेटिक रिंग को। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ आएगा कि ये जो कार्बन एटम है जिसको हेलोजन अटैच्ड है वो फर्दर बॉन्डेड है किसको, एरोमेटिक रिंग को। जो बेंजीन रिंग है इसको ये जो बॉन्ड है ये पहले बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग को, और फिर उसके बाद में जो है हेलोजन आता है, हेलोजन को बॉन्डेड रहता है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से हेलोजन अटैच होता है, लेकिन वही कार्बन फर्दर जो बॉन्डेड होता है एरोमेटिक रिंग को। तो उसी तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है कि जो भी कार्बन एटम है उसको हेलोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज वो कार्बन एटम होता है वो जो कि फर्दर बॉन्डेड होता है एरोमेटिक रिंग से। इसको भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो वो भी हम देखते हैं कि ये जो है ये प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि ये इधर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जो है यहाँ पे अटैच्ड है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज को अटैच्ड है, एक ही कार्बन से वो बॉन्ड बना रहा है जिसको हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा प्राइमरी बेंजीलिक हलाइड। फिर ये वाला जो है इसमें देखो कितने जो भी कार्बन एटम को हेलोजन अटैच्ड है, ये वाले कार्बन को हेलोजन अटैच्ड है, तो ये कितने कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है और हेलोजन के साथ साथ, तो वो हो गया 1 2, और ये यहाँ वाला जो एक कार्बन एटम है वो 3, तो 3 कार्बन एटम से ये जो हमारा कायरल कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, तो वो हो जाएगा टर्शियरी बेंजीलिक हलाइड। तो इस तरीके से ये बेंजीलिक हलाइड भी हमने देखा, अलीलिक हलाइड देखा, अल्कील हलाइड देखा। नेक्स्ट वाले जो जितने भी इसमें क्लासिफिकेशन है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जितने भी क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। इसमें और 3-4 क्लासिफिकेशंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। MCQs में 1 मार्क क्वेश्चन में 100% आता है। इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज है, 6 मार्क्स का इस चैप्टर को वेटेज है, तो आपको अच्छे से करना है। और नेक्स्ट जो आने वाला पार्ट है उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आया तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो आगे के जितने भी इसके क्लासिफिकेशन हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और साथ में नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। आज के लिए हम यही रुकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए
और जे सर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी आगे की वीडियोस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।